स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ द खालसा। खालसा को बनाने के लिए क्या कारण थे या क्या सिग्निफिकेंट थे, क्या मतलब था। द क्रिएशन ऑफ खालसा वाज एन epoch making in the histories of the Sikhs world. Dr. Hari Inwards. Ram Gupta ji discussed history of Punjab. The creation of the Khalsa was epoch making events, religious and political history of the country. देखो, हरी राम गुप्ता जी ने ये चीज़ें लिखी थी, मतलब द क्रिएशन ऑफ द, ये वाली चीज़ें लिखी थी, रिलीजियस पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। इसका फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीमेशंस ऑफ द वर्क्स गुरु नानक देव जी। देखो, गुरु नानक देव जी ने क्या किया था, फाउंड किया था सिख रिलीजियस। क्या किया था? सिख रिलीजियस फाउंड किया था, सिख रिलीजियस को फाउंड किया था। ऑल द सक्सेसर वर्क ग्रेट डिवोशंस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सिख रिलीजन। देखो, बाकी जो सिख थे उन्होंने एक ग्रेट कहने का मतलब उन्होंने सभी ने जितने भी गुरु हुए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था सिख धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी कंप्लीटेड द वर्क्स स्टार्टेड गुरु नानक देव जी बाय द क्रिएटिंग द खालसा। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी काम को कंप्लीट किया था, और गुरु नानक देव जी ने जो स्टार्ट किया था, गुरु नानक देव जी ने जो स्टार्ट किया था, उन्होंने खालसा उन्होंने एंड पे खालसा क्रिएट भी किया था। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने। एंड ऑफ द मिशन सिस्टम, द फोर्थ गुरु साहिब गुरु रामदास जी स्टार्टेड मिशन सिस्टम। देखो, गुरु रामदास जी ने क्या शुरू किया? मिशन सिस्टम शुरू किया। द मिशन हैड डन ए commendable works spreading popularizing the Sikh religions during the early of their existence। देखो, मिशन सिस्टम से क्या हुआ कि गुरु जी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, ठीक है। हाउ एवर बाय द पीरियड ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, जैसे गुरु तेग बहादुर जी का पीरियड आया, मिशन वाज डेरिगेटेड themselves and by becoming selfish, greedy and corrupt। जैसे गुरु तेग बहादुर जी के टाइम पे मिशन सिस्टम क्या होगी? करप्ट होगी, ग्रिडी होगी, लालची होगी, ठीक है, और सेल्फिश, अपने बारे में सोचने लग गई। हैंस गुरु मिशन सिस्टम किस चीज़ के लिए था? मतलब गुरु जी को कोई ना कोई नई चीज़ें इकट्ठी करके देना। दिस इज़ अ मिशन सिस्टम, मतलब घुड़सवारी, सेनाएं, पैसा, ठीक है, ये इकट्ठे करके देना था। बट इसमें लोग करप्ट हो गए थे गुरु तेग बहादुर जी के आते आते टाइम। बाकी 8 गुरुओं तक ये सही थे। हैंस गुरु गोविंद सिंह जी देखो, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? इंस्ट्रक्टेड हिज सिख ऑल देयर विद मिशंस। देखो, उन्होंने मिशन सिस्टम का ही एंड कर दिया था कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने एंड पे आके। इम्पोर्टेंस ऑफ द खालसा संगत एनहेंस्ड। खालसा संगत के इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है। गुरु गोविंद सिंह जी ग्रांटेड द राइट टू द खालसा संगत ऑफ द प्रिपेयर्ड द खंडे दी पोल। देखो, खालसा संगत में क्या होता है? जो खंडे दी पोल है ना, इन्वेस्टिगेट फॉर न्यू एंटेनमेंट्स द खालसा पंथ। देखो, उनको अमृत खाया जाता है जहाँ खंडे की पोल से उन्हें पिलाया जाता था। खालसा संगत ऑफ आल्सो इंटरेस्टेड 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 विद द राइट्स टेक्स डिसीजंस डेमोक्रेटिक वे ऑफ द इम्पोर्टेंस द खालसा संगत वाज इंक्रीज्ड। देखो, खालसा संगत से क्या हुआ कि जो सिखों की संख्या थी वो बढ़ने लगी,
ठीक है। और इस पे जो खालसा पंथ बना था उससे अच्छा इफेक्ट पड़ने लग गया। राइज द नंबर ऑफ द सिख। देखो आगे मैं क्या कह रहा था कि सिखों की संख्या बढ़ने लगी थी। ये अपनी तरफ से पॉइंट बना के लिख लेना, राइज ऑफ द नंबर ऑफ सिख। जैसे ही वो खालसा बना था उसे सिख कम्युनिटी और इंक्रीज करने लगी थी। इन्फ्यूज्ड ए न्यू स्पिरिट अमंग द सिख। द सिख वर filled with the sacrifice by creation द खालसा पंथ। देखो तो सिखों ने क्या किया खालसा पंथ के लिए, ड्रू स्पिरिट ऑफ इंटरफेस द क्रिएशन ऑफ द खालसा पंथ। उनकी जो भावनाएं खालसा पंथ से सिखों की, द स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ सिंह। और उन्हें जिन्होंने खालसा अच्छा के लिए उन्हें सिंह कहा जाता। सिंह मतलब लॉयंस। बाय द फीलिंग ऑफ लॉयंस बीइंग एड्रेस्ड एज सिंह। जैसे उनको लॉयंस की फीलिंग्स आती हैं, मतलब कहने का मतलब उनको शेर बोला जाता है, देयर फियर्स बोला जाता है। दे स्टार्टेड मेंटेनिंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स देयर कंडक्ट। देखो ये उनके हाई मॉरल मतलब मॉरल कह सकते हैं हम, धार्मिक ज़्यादा ज़्यादा थे वो। फर्दर दे फेल्ट देमसेल्फ विद द कास्ट कंसिडरेशंस अमंग देमसेल्फ। और उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था उसको भी छोड़ दिया था। जो उनका कास्ट सिस्टम था। नेक्स्ट है ब्रेव एंड सक्सेसफुली स्ट्रगल्स अगेंस्ट द मुगल। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ अच्छे ढंग से लड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह जी लेड इन्फ्लुएंस द सिख विद स्पिरिट कर्जिस फेयरलेस। देखो गुरु गोविंद सिंह जी हैड जो सिखों की स्पिरिट थी, भावनाएं थी, उनसे वो फेयरलेस थे। मतलब गुरु साहिब जी मेड स्पैरो, टीयर्स, हॉक्स एंड सिंगल बियरली शोल्डर रेडी टू क्रॉस स्वर्ड्स ऑन द लेग्स। गुरु जी ने क्या किया, स्पैरो की, चिड़ियों की भी, और हॉक्स की आदि की, सभी की एक शोल्डर बनाए थे। मैंने कहने का मतलब आर्मी बनाई थी उन्होंने। ठीक है। वी रेडी टू क्रॉस स्वॉर्ड विद वन लेग शोल्डर। जो कि जो जिनके पास तलवारें थी, ठीक है, वो 1 लाख आर्मी थी। इट इज़ एक्चुअली हैपन इन द बैटल ऑफ चमकौर साहिब। जैसे चमकौर साहिब की बैटल हुई, जो चमकौर साहिब की बैटल में जो कुछ हुआ, व्हेन द 46 क्रॉस अवॉर्ड द 1000 मुगल्स। चमकौर साहिब की लड़ाई में हज़ारों मुगलों को मार दिया गया था। सिखों ने 40 सिखों ने हज़ारों सिखों को मार दिया था। 40 सिखों ने एज ए रिजल्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द खालसा। इससे खालसा इससे जिससे क्या रिजल्ट आया कि नया खालसा बना। द सिख सक्सेसफुली फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द मुगल। सिखों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं मुगलों से, बट उन्होंने 1699 से लेकर 1708 में कई लड़ाइयाँ मुगलों से लड़ी सिखों ने। बैटल बिटवीन गुरु गोविंद सिंह जी एंड द हिल चीफ्स। जो पहाड़ी राज्य थे और गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर जो बैटल थी, मतलब जो लड़ाई थी। द क्रिएशन ऑफ द खालसा। जैसे ही खालसा बना था, अलार्म्ड द हिल चीफ्स। देखो हिल चीफ्स को पता चल गया था, स्पेशली भीमचंद ऑफ बिलासपुर। जो भीमचंद था बिलासपुर का राजा, हाईली पर ट्रबल टेरिफाइड बाय द मिलिट्री एक्टिविटीज़ गुरु गोविंद सिंह जी। वो जो भीमचंद था वो गुरु गोविंद सिंह जी की जो एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ को देख रहा था। भीमचंद मेड इलनेस विद देयर हिल चीफ्स द काउंटर राइजिंग पावर ऑफ द सिख। उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो शक्ति बढ़ रही थी, ठीक है। एज ए रिजल्ट गुरु साहिब जी वाज कंपेल्ड द फाइट ऑफ द बैटल ऑफ द अगेंस्ट देम। जिसके कारण उसको गुरु गोविंद सिंह जी से लड़ाई लड़नी पड़ी।